कई बार ऐसा लगता है ना कि ध्यान की दुनिया थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी उलझी हुई। तो आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की 4 सबसे सीधी, सबसे बुनियादी ध्यान विधियों के साथ। और एक बात साफ है, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है, ये तो सीधे सीधे अनुभव का विज्ञान है। इस सब की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। सोचिए, देवी खुद शिव से पूछ रही हैं कि हे शिव, बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी लंबे चौड़े मंत्र के क्या चेतना का अनुभव इसी पल तुरंत हो सकता है? और सच तो ये है कि ये सवाल आज भी हम सबके मन में कहीं न कहीं गूंजता है ना? और शिव का जवाब कमाल का है। मतलब एकदम हैरान करने वाला, सीधा और सरल। वो किसी मुश्किल चीज की बात नहीं करते, बल्कि हमारा ध्यान उस एक चीज पर लाते हैं जो हमेशा हमारे साथ है, हमारी अपनी सांस। वही सांस जिसे हम दिन भर लेते हैं और भूल जाते हैं। शिव कहते हैं कि यही यही वो पहला दरवाजा है आत्मखोज का। तो चलिए पहले दरवाजे से अंदर चलते हैं। पहली विधि हमारी सांस के अंदर ही छिपे एक ऐसे राज को खोलती है, एक ऐसा पल जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। शिव कहते हैं, जब श्वास अंदर जाके रुकती है और बाहर जाने से पहले जो क्षण है उस पर ध्यान करो। बस, मतलब जब सांस अंदर आती है और बाहर निकलने के ठीक पहले एक लम्हे के लिए ठहरती है, बस उसी ठहराव पर पूरा ध्यान ले आना है। पता है, सांसों के बीच का ये जो छोटा सा गैप है ना, इसी को कहते हैं भैरव का द्वार। ये इतना हल्का, इतना सटल है कि हम अपनी रोज की भागदौड़ में इसे पूरी तरह मिस कर जाते हैं। और इसे करने का तरीका इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं करना है, बस अपनी आती जाती सांस को देखना है। जबरदस्ती रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस जब सांस अपने आप नेचुरली उस एक पल के लिए रुके, बस उसी पल जागरूक हो जाना है। आप देखेंगे, जैसे ही ये जागरूकता आती है, मन अपने आप शांत हो जाता है। बस ध्यान शुरू हो गया। तो ये तो हुई ठहराव की बात। अब इसी सांस के 2 अलग-अलग दिशाओं को देखते हैं। एक जो बाहर जाती है और दूसरी जो अंदर आती है। दोनों में यकीन मानिए बिल्कुल अलग ऊर्जा है, अलग संभावना है। दूसरी विधि कहती है, जब श्वास बाहर जा रही हो, पूरी चेतना के साथ उसे जाने दो। मतलब बस पूरी अवेयरनेस के साथ सांस को बाहर जाते हुए देखना है, उसका पीछा करना है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? बस महसूस कीजिए कि सांस बाहर जा रही है। ऐसा महसूस कीजिए जैसे उसके साथ साथ सब कुछ घुल रहा है, सब कुछ हल्का हो रहा है। कोई कंट्रोल नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आप पाएंगे कि मन एकदम हल्का हो गया। ये तकनीक बेचैनी, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, इन सब के लिए बहुत बहुत शक्तिशाली है। अब आते हैं तीसरी विधि पर, जो बिल्कुल इसके विपरीत है। ये कहती है, जब श्वास अंदर आए उसे पूरी जागरूकता के साथ आने दो। अब ध्यान बाहर जाने वाली सांस पर नहीं, बल्कि अंदर आने वाली सांस पर है। ऐसे महसूस करना है जैसे सिर्फ हवा नहीं, बल्कि पूरी जीवन ऊर्जा अंदर आ रही है। अभ्यास के लिए नाक से लेकर सीने तक सांस के पूरे रास्ते को महसूस करना है। सोचना नहीं है, बस फील करना है, बस उस अनुभव में डूब जाना है। ये तकनीक शरीर में एक नई ऊर्जा भर देती है, एक पॉजिटिविटी और अंदर से एक मजबूती का एहसास दिलाती है। तो संक्षेप में कहें तो क्या हुआ? बाहर जाती सांस मतलब सब कुछ छोड़ देना, शांति, चिंता से मुक्ति। और अंदर आती सांस मतलब ऊर्जा को, पॉजिटिविटी को, शक्ति को अपनाना। और अब चौथी विधि, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यहाँ बात सांस को देखने या महसूस करने से भी आगे की है। यहाँ बात है सिर्फ साक्षी बन जाने की। शिव कहते हैं, न श्वास को तेज करो न धीमी, सिर्फ साक्षी बन जाओ। मतलब सांस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। वो जैसी भी चल रही है, तेज या धीमी, बस एक दूरी से उसे देखना है, जैसे कोई और देख रहा हो। इसका जो असली सार है ना, वो है करने वाले से देखने वाला बन जाना। मतलब ये भाव छोड़ देना कि मैं सांस ले रहा हूं। इसकी जगह ये भाव ले आना कि सांस चल रही है और मैं बस उसे देख रहा हूं। बस एक शांत दृष्टा, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। तो अभ्यास में सांस को बस ऐसे देखना है जैसे कोई और देख रहा हो। कोई जजमेंट नहीं कि अच्छी है, बुरी है, छोटी है, लंबी है, कुछ नहीं। और धीरे धीरे इसी अभ्यास से एक गहरी समझ पैदा होती है कि मैं ये सांस नहीं हूं, मैं तो वो चेतना हूं जो इस सांस को भी देख रही। तो ये 4 अलग अलग विधियां हमने देखी: ठहराव, बाहर जाती सांस, अंदर आती सांस और साक्षी भाव।
अब सवाल ये उठता है कि इन सब में कॉमन क्या है, इन सब को एक साथ क्या जोड़ता है? और जवाब बहुत सीधा है। इन चारों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी चेतना को, हमारी अवेयरनेस को खींचकर वर्तमान में ले आना, इसी पल में टिका देना। चाहे आप ठहराव पर ध्यान दें या सांस के आने जाने पर या सिर्फ साक्षी बने, सबका लक्ष्य एक ही है, अभी और यहीं पूरी तरह से मौजूद होना। और इन विधियों की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इनकी सादगी। घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट। दिन के कोई भी 10 मिनट निकालकर इनमें से किसी भी एक विधि का अभ्यास करें और आप मन में एक बहुत बड़ा, एक ठोस बदलाव महसूस करेंगे। तो अब बस एक सवाल बचता है सोचने के लिए। इन 4 रास्तों में से ठहराव, बाहर जाती सांस, अंदर आती सांस या फिर साक्षी भाव, कौन सा रास्ता है जो अपने अंदर सबसे ज्यादा गूंजता है? खोज का कौन सा दरवाजा है जो बुला रहा है?